नारद जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। जब नारद जी ने तीनों लोकों में राधा की स्तुति सुनी तो वह बहुत ही चिंतित हो गए। बहुत सोचने लगे कि राधा में ऐसा क्या है कि उसकी स्तुति पूरे जगत में हो रही है। इसका जवाब पाने के लिए नारद जी ने कृष्ण जी के पास जाने का निर्णय लिया। इस सवाल का उत्तर पाने के लिए वह भगवान श्री कृष्ण के पास जा पहुँचे, परंतु वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण जी के सर में बहुत ही पीड़ा हो रही थी। जब नारद जी ने उस पीड़ा के लिए उपचार पूछा तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक अर्थात चरणों को धोया हुआ पानी मुझे पिला दे तो मेरी ये पीड़ा खत्म हो जाएगी। नारद चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोचा, अगर कोई भक्त अपने भगवान को अपने चरणोदक दिलाएगा तो वह तो नरक में चला जाएगा। उसके बाद नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुक्मिणी को सारी बात बताई। रुक्मिणी जी ने अपना चरणोदक देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि देव ऋषि यह तो पूर्ण पाप है। उसके बाद नारद जी सीधे राधा जी के पास पहुंचे। इसके बाद नारद जी सीधा राधा जी के पास पहुंचे। राधा जी को भी नारद ने सारा हाल कह सुनाया। राधा ने सुनते ही बिल्कुल भी देर नहीं की और पानी लिया, उसमें अपने पैर डुबो दिए। बाद में एक और छोटा सा पत्थर लेके उसमें वो पानी डाल दिया और नारद जी को देते हुए कहा, जल्दी जाओ और इसे मेरे कृष्णा को जाके पिला दो। और वह बोली, यह घोर पाप तो है, मुझे पता नहीं नरक में भी जगह मिलेगी या नहीं, परंतु अपने प्रिय के जीवन के सुख और स्वस्थ जीवन के लिए मैं इससे भी अधिक दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर नारद जी सब समझ गए। उन्हें ज्ञात हो गया कि राधा कृष्ण की प्रेम की स्तुति पूरे ब्रह्मांड में क्यों गाई जा रही है। यह राधा कृष्ण के दिल छू लेने वाली एक कहानी है, जिससे साफ पता चलता है कि राधा का कृष्ण के प्रति अपार प्रेम। अब हम आपको दूसरी कहानी सुनाते हैं। राधा श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी, यह तो सभी जानते थे, परंतु कितना अपार प्रेम हर कोई परीक्षा लेकर जानना चाहता था। राधा और श्री कृष्ण का विवाह तो नहीं हुआ था, परंतु उनकी गाथा पूरे जगत में गाई जा रही थी। राधा कृष्ण के प्रेम को देखकर दासियों को भी इच्छा होती है कि एक बार राधा को परेशान करने के लिए दासियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने दूध का एक गर्मा गर्म तपता हुआ कटोरा लिया और राधा जी के पास जाकर कटोरा देते हुए कहा कि कृष्ण ने यह दूध तुम्हारे लिए भेजा है। राधा यह सुनते ही गर्मा गर्म दूध दासियों के समक्ष ही पी गई। राधा को वह गर्म दूध पीकर कोई कष्ट नहीं हुआ, परंतु जब दासियां कृष्ण जी के पास वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के मुंह में अत्यधिक दर्दनाक छाले हो गए थे। यह देखकर उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ। यह कहानी दर्शाती है कि कृष्ण से राधा कितनी जुड़ी हुई है। इसलिए गर्म दूध से राधा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्म दूध से कृष्ण प्रभावित हुए। अब हम आपको तीसरी कथा भी सुनाते हैं कि राधा का विवाह कृष्ण से क्यों नहीं हुआ। अगर वेदों की माने तो ब्रज है राधे राधे की भूमि और मथुरा है श्री कृष्ण जन्मभूमि। मथुरा, वृंदावन और गोकुल श्री कृष्ण के प्रारंभिक जीवन का हिस्सा हैं। सभी भक्त पूरे विश्व में राधा और कृष्ण का नाम एक सांस में लेते हैं और कहते हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण। इससे यह साफ पता चलता है कि दोनों अलग नहीं, एक ही हैं। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर जन्म लिया कंस को मारने के लिए, और साथ ही उन्होंने उस युग में महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के माध्यम से पूरी धरती के लोगों को भगवत गीता का पाठ पढ़ाया।
पृथ्वी लोक में कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हुआ, बल्कि उनका विवाह रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ हुआ। इसलिए भक्त हमेशा सोच में रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई लोगों का मानना है श्रीधामा के अभिशाप के कारण कृष्ण और राधा का विवाह नहीं हो पाया। श्रीधामा श्री कृष्ण का एक भक्त और मित्रता जो भक्त का प्रेम है अधिक मानता था, इसलिए उसने क्रोध में आकर एक दिन राधा को श्राप दिया कि वह कृष्ण से जुड़े सभी यादों को भुला देगी और पाताल लोक में 100 वर्ष रहेगी। इस कारण ब्रह्मा ने कृष्ण को विष्णु के 9 अवतार के रूप में जाने को कहा और राधा को शाप से मुक्त कराने के लिए निवेदन किया। इसीलिए अभी राधा कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया। एक और कहानी में माना गया है कि राधा पृथ्वी पर प्रेम का महत्व और सही अर्थ बताने के लिए जन्म लिया था, जो आप राधा और कृष्ण के प्रेम भावना की शक्ति के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही राधा कृष्ण ने यह भी धरती में जन्म लेकर बताया कि प्रेम को किसी विवाह रूपी समझौते में बांधकर नहीं रखा जा सकता। राधा अपने जीवन का अंतिम समय गुजार रही थी। राधा किसी भी तरह कृष्ण को एक बार देखना चाहती थी। कृष्ण भी यह बात जानते थे, इसीलिए उन्होंने एक बार राधा से भेंट की। कृष्ण राधा के समक्ष प्रकट हुए। कृष्ण जानते थे कि यह राधा का अंतिम समय है, अब लीला समाप्त करने का वक्त है। तब भी उन्होंने राधा से कुछ भी मांगने को कहा, परंतु राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के बार बार अनुरोध करने पर राधा ने कृष्ण से अपनी मुरली की मन मोहने वाली वाणी सुनाने को कहा, वो धुन बजाने को कहा। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी को निकाला और वही सुंदर मनमोहनी धुन को बजाने लगे। उस बांसुरी की धुन को सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्याग दिया। यह देखकर कृष्ण बहुत ही दुखी हुए। कृष्ण ने अपनी बांसुरी को तोड़कर कोसों दूर फेंक दिया। आज राधा जी की मृत्यु स्थल पर महाराष्ट्र में राधा रानी मंदिर स्थित है। आशा करते हैं आपको राधा कृष्ण की यह कहानियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशनों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। जय श्री राम, जय सनातन, जय हनुमान।